So at this stage, I'll request Utpalji to come here, and a bit about Utpalji. I'm sure people sitting here know about Utpalji, but it's my duty to talk about him. He has been in public life for more than 50 years. Utpalji was doing his PhD in 1990 when this entire incident happened of the genocide started. And I don't know whether you really got the degree or not, Utpalji. He was president of Hindu Yuvak Forum in 1986 and incidentally had invited Sushil ji as chief guest around that time, which he'll detail about in his presentation. He has been, I'm sure all of you have seen, especially in last 2 months, but much before that also, but more so with high decibel level of presence on the electronic media. And he has been all over. You switch on channel, you surf channel, we'll have Utpalji talking passionately about what happened with us, what is the solution going forward. And he, from a professional perspective, he is a publisher with almost 100 plus books published by now, which by itself is creditable. He has been also known as the ambassador of tourism in India because he is a tourism venturist. Can I request Utpalji to come here and say a few words in honor of Sushilji and overall about GKPD, please? बहुत बहुत धन्यवाद परितोष जी। मैं मेरे दाएं हाथ है यहाँ काशी आखून जी, प्लीज आप मंच पर आ जाइए। काशी जी मंच पर आसीन मुख्य अतिथि, चीफ गेस्ट, गेस्ट ऑफ ऑनर सुशील मोदी जी, जनरल के ढिल्लोन साहब, शफालिका जी जो लंदन से यहाँ आई हैं, जो हमारी कोऑर्डिनेटर हैं इंग्लैंड की, हमारे डीके बख्शी जी जो थाईलैंड में भारत की एनर्जी हैं, हमारे आशुतोष रैना जी जो ब्रिस्बेन में बेस्ड हैं ऑस्ट्रेलिया में, और ये भी भारत की आवाज़ है ऑस्ट्रेलिया में, श्री विद्या भूषण जी जो कनाडा में है, और लोग कनाडा में, यूएस में और यहाँ पर भी जानते हैं कि जब भारत की आवाज़ हो, कश्मीर की आवाज़ हो, तो ये विद्या भूषण की आवाज़ वहाँ पर होती है। यहाँ हमारे बहुत ही, मैं ज़्यादा बुजुर्ग नहीं बोलूँगा, बीबी दर साहब हैं, प्रोफेसर रहे हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के, बहुत देर वहाँ रहे प्रोफेसर, और इस संस्थान के भी प्रधान रहे 2 बार। तो मैंने इनके साथ नेशनल इंटरनेशनल बहुत सारे सेमिनार यहाँ किए हैं कश्मीर के कल्चर और हेरिटेज के बारे में। दिल्ली में कश्मीरी हिंदू की जो आत्मा है वो है संजय गुंजू जी। संजय गुंजू जी हमारे साथ यहाँ बैठे हैं, और दिल्ली एनसीआर के मेरे जो कोऑर्डिनेटर हैं ग्लोबल कश्मीरी पंडित डायस्पोरा के, वो है काशी आखून जी। और सब जो आप यहाँ पर हैं, सुशील जी आप इनको, भारत की वो जनता है जो एक भारत के सिपाही का काम करते हैं। दे आर ऑल वेरी एक्टिव ऑन सोशल मीडिया। मुझे अब पता चला कि आप ट्विटर पर कितने एक्टिव हैं, बहुत, जनरल साहब भी हो और आप भी। ये कश्मीर की आवाज़ है और दुनिया भर में भारत की आवाज़ है। जैसे परितोष जी ने अभी कहा, कश्मीरी हिंदूज आर विक्टिम्स ऑफ जनरेशनल जेनोसाइड। 700 साल हमारे को पीड़ा हमने भुगती है, 700 साल। लेकिन इन 700 सालों में हमने कभी भी हार नहीं मानी है। इन 700 सालों में हमने हर एक तरीके का वेपन इस्तेमाल किया है, और खासकर हमने वो वेपन इस्तेमाल किया है जिसको मां शारदा ने बुद्धि बोला है। हमने बुद्धि इस्तेमाल की है। ये ठीक बात है कि जो हमारा बुज़दिल दुश्मन है वो कभी
तलवार इस्तेमाल करता है, कभी जहाद का नारा इस्तेमाल करता है। और 90 के दशक में 85 के ऑनवर्ड्स उन्होंने पीछे से वार करना चालू कर दिया, बंदूक इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। अगर वो बंदूक इस्तेमाल करके अपने आप को बहुत बहादुर समझते हैं तो ये उनकी नाकामयाबी है और उनकी जहलत है जो ज्यादा देर नहीं चलेगी। अगर कश्मीर का इतिहास देखा जाए तो हिस्ट्री ऑफ कश्मीरी हिंदूज और हिस्ट्री ऑफ कश्मीरी पंडित इज नॉट हिस्ट्री ऑफ डिफीट, it is history of struggle for survival, and we did it in 13th century, 14th century, 15th century। और हमको पता है कि हम गुरु तेग बहादुर जी का हमने साथ लिया, क्या हमारे लिए कुछ कीजिए, और उन्होंने तो शहादत युद्ध कुर्बानी ही दे दी। हम रणजीत सिंह के पास गए और बीरबल दर हमने लाहौर के दरबार में उनको बोला, आप आइए, हम आपके साथ हैं। आप यकीन हमारा मान लीजिए, हम फिर से हिंदू बादशाही कश्मीर में एस्टैब्लिश करेंगे, हम आपके साथ हैं। हमेशा हम दिल्ली की ओर देखते थे, इंद्रप्रस्थ की ओर देखते थे, क्योंकि कश्मीर भारत का वटक है। कश्मीर कुछ नहीं है, कश्मीर इज नॉट सेपरेट, कश्मीर भारत है। वहां वेदों की रचना हुई है, वहां उपनिषदों की रचना हुई है। अगर हम संस्कृत का और भारतीय संस्कृति और सभ्यता अगर हम रिसर्च करेंगे, क्योंकि ये मेरा सब्जेक्ट है, तो हम देखेंगे कि 30 से 40% जो संस्कृत लिटरेचर आया है वो कश्मीर से आया है। चाहे लाखों मैनस्क्रिप्ट मिडिवल टाइम्स में जलाए गए, लेकिन अभी भी हजारों मैनस्क्रिप्ट हमारे पास में है। दक्षिण भारत में सुरक्षित है, बिहार में सुरक्षित है, कई देशों में सुरक्षित है। और जो लोग बोलते हैं कि कश्मीर का भारत के साथ कुछ नहीं है, तो उनको मैं बता दूं, जिसकी कैपिटल पाटलिपुत्र थी, उन्होंने ही तो श्रीनगर बसाया है। श्रीनगर किसने बसाया है? श्रीनगर तो अशोक ने बसाया। लोगों को इतिहास पढ़ना चाहिए, तब जाकर उनको सच्चाई पता चलेगी। कन्वर्शन फोर्सफुली कर करके हमारे साथ जुल्म 700 साल करके हम केवल 5 लाख रह गए थे 90 तक, 88, 89 तक 5 लाख थे। और कुछ लोग पहले ही दिल्ली, जम्मू, कई शहरों में चले गए थे। लेकिन जो 87 से आतंकवाद आस्ता आस्ता शुरू हुआ और कल्मिनेशन उसको 19 जनवरी 1990 को हुआ, उस कल्मिनेशन का रिजल्ट निकला कि आज हमारे 8 से 10 हजार लोग कुल 850 से 900 परिवार कश्मीर में रह रहे हैं, और बाकी जो एम्प्लॉयज हैं गवर्नमेंट के, वहां पर वो अलग हैं। 6000 के आसपास हमारे एम्प्लॉयज हैं। हमने जम्मू में आवाज उठानी शुरू कर दी। हमने आतंकवाद के खिलाफ 15,000 लोगों का जुलूस निकाला। हमने पहले रिलीफ और रिहैबिलिटेशन की बात नहीं की। गीता भवन, मैं धन्यवाद करना चाहता हूं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का, जिन्होंने हमारे लिए गीता भवन वहां जम्मू में खोला, और वहीं से हमने पहला जुलूस निकाला यूएन की ओर, क्योंकि कश्मीर में एक दिन पहले उन्होंने यूएन के पास गए थे, वी वांट इंडिपेंडेंस। तो हम 15,000 लोगों को लेकर कश्मीरी पंडित ने पहली बात बोली, कश्मीर इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, वी ऑल कश्मीरीज आर इंडियन। उसके बाद हमने बोला हमारे पास घर नहीं है, हमारे पास खाने को कुछ नहीं है, हम सड़कों पर हैं। तो वो एक लंबी कहानी है कि हमारे साथ 30-32 साल क्या हुआ। खाली इतनी बात मैं कहूंगा यहां पर कि जहां हमारे 5 लाख वहां रहते थे, अभी कुल 10,000 लोग रह रहे हैं। और हम कोई बड़े बिजनेसमैन नहीं थे, हम सरकारी नौकरियां करते थे, क्योंकि पढ़े लिखे भी 100% थे। तो हमारे साथ 28,000 से 30,000 नौकरियां थी, जिसमें सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के जॉब्स थे। और आज
मुझे कोई नाराजगी भी है, नाराजगी अपने लोगों से की जाती है। तो आज हमारे 32 साल में केवल 6000 जॉब्स वहां मिले। लेकिन आज मैं सुशील जी या जनरल साहब के सामने ये कंप्लेंट नहीं रख रहा हूं, खाली मैं एक कुछ इंट्रोडक्शन दे रहा हूं। मैं बीच में भूल गया कि मेरे मित्र यहाँ और हमारे बहुत एक्टिविस्ट संजय सराफ जी हैं, उनका बिहार से भी रिश्ता है और कश्मीर से भी रिश्ता है। संजय जी भी हैं यहाँ पर। तो मैं आगे बढ़ाता हूं कि जब हम पहले केवल हम दिल्ली और जम्मू और बॉम्बे और कुछ शहरों में हम कश्मीरी हिंदू रह रहे थे, आज हम पिछले 32 साल में लगभग 50,000 हिंदू अमेरिका में, यूरोप के डिफरेंट सिटीज में, मिडल ईस्ट में, अफ्रीका में। और पहले बोलते थे आलू और सरदार जी दुनिया के किसी भी कोने में है, अब आप जोड़ दीजिए कि कश्मीरी पंडित, कश्मीरी हिंदू भी दुनिया के हर एक कोने में है। और हमारे जो सुशील जी ने जिन यंगस्टर्स को एज विद्यार्थी परिषद नेता उधर विद्यार्थियों को उधर लेक्चर किया था, उद्बोधन किया था, उसी में से कुछ लोग वहां यूएस में जाकर उन्होंने ग्लोबल कश्मीरी पंडित डायस्पोरा बनाया। क्योंकि जरूरत पड़ी, हमने खाली कश्मीर की और कश्मीरी हिंदू की बात नहीं करनी है। पाकिस्तान जो खेल खेल रहा है यूएस में, जो लॉबियन कर रहा है, तो इसका हमने जवाब देना है, अच्छी तरीके से जवाब देना है। तो आज हमने ग्लोबल कश्मीरी पंडित डायस्पोरा के नाम से यूएस में 24 प्रोविंसों में हमारा काम है, 24 प्रोविंस में। आप पाकिस्तान भी सोच समझ कर, पाकिस्तानी एम्बेसी भी सोच समझ के प्रोग्राम करती है, बिकॉज इट वॉज देयर राइट। वो हम कोई प्रोग्राम करते थे, हिंदुस्तान भारत के वासी कहीं प्रोग्राम करते थे तो वो ग्रेट गेट क्रैश करते थे। अब हमने भी सीखा गेट क्रैश कैसे करना होता है, तो हम भी 10 लोगों को जाकर बोलते हैं दीज आर टेररिस्ट स्पीकिंग, नाउ गिव अस द चांस, वी विल टेल यू द ट्रुथ ऑफ कश्मीर। क्योंकि हमको प्रोएक्टिव होना चाहिए। जबकि मैं बता दूं आपको, 40 लाख इंडियंस रहते हैं अमेरिका में, लेकिन जो केवल 10-15 कश्मीरी हिंदू ने वो एक्टिविज्म दिखाया, उससे पूरी जागृति आ गई पूरी इंडियन कम्युनिटी में। और इसी का कारण बना कि हमारे अग्निहोत्री जी ताशकंद फाइल दिखाने के लिए वहां गए थे यूएस, और वहां हमारे डॉक्टर सुरेंद्र कोल जी उनसे मिले और उनको आग्रह किया कि आप कश्मीर पर एक फिल्म बना लीजिए। हमारे साथ नरसंहार हुआ, हमारे साथ जेनोसाइड हुआ, हमारी स्टोरी किसी को नहीं पता है। तो उसने बोला मुझे तो पता ही नहीं है कश्मीर का कुछ, मुझे तो इस स्टोरी का पता ही नहीं। उन्होंने बोला हम आपको पूरी तरह से मदद देंगे, हम इसमें पूरा रिसर्च में आपको मदद करेंगे, हमारे पास 100 स्टोरियां हैं, हम आपको सब जितने भी विक्टिम्स हैं उनसे हम रूबरू करवाएंगे, उनसे हम मीटिंग करवाएंगे। और ये काम 4 साल हमने किया, 4 साल शिद्दत के साथ, मेहनत के साथ हमने काम किया। और आज आप देख रहे हैं कि जो कश्मीर फाइल बनी, पहले सबको लग रहा था, और अग्निहोत्री जी को जब मैंने उनको बोला कि दिस फिल्म इज गोइंग टू क्रिएट हिस्ट्री, दिस विल नॉट चेंज ओनली द नैरेटिव ऑफ बॉलीवुड, दिस विल चेंज नैरेटिव ऑफ इंडिया, दिस विल चेंज नैरेटिव ऑफ वर्ल्ड, बिकॉज दे विल सी द ट्रुथ फॉर द फर्स्ट टाइम। एग्रेसिवली हमने अपनी सच्ची बात को कहना है। तो आज आपके सामने जो कश्मीर फाइल पूरी दुनिया में, जो साधु कभी फिल्म नहीं देखते, उन्होंने पूरा हॉल बुक कर दिया फिल्म देखने के लिए। और इस फिल्म को फेल करने के लिए कई पाकिस्तान कैसे लगा, कश्मीर के उग्रवादी कैसे लगे, कि पहले ही देखा कि सी दिस फिल्म, कि कोई थिएटर में देखे इसको, इन्होंने जो पेरिसी बोलते हैं कि मोबाइलों पर भेजना शुरू कर दिया, शेयर करना शुरू कर दिया। और न्यूजीलैंड में, कई देशों में इन्होंने आपत्ति जगाती कि ये प्रोपेगेंडा है, ये नेगेटिव है, ये वायलेंस दिखाता है।
तो वहां गवर्नमेंट ने न्यूजीलैंड में अलाउ नहीं किया, लेकिन हमने उसमें उन्होंने बोला जी इसमें कम से कम 4 लाख लोग अगर बोलेंगे कि दिखानी चाहिए 5 लाख लोग, तो हमने कई दिनों में ही 5 लाख लोगों का सिग्नेचर जमा करके उनसे करवाकर न्यूजीलैंड में भी ये फिल्म दिखाई गई। यूएस में सुपर हिट पिक्चर हुई। दिस इज द ओनली मूवी जिसका प्रमोशन किसी पीआर एजेंसी ने नहीं किया, क्योंकि जब पूरी जनता पीआर करती है तो उसके लिए पीआर एजेंसी कुछ नहीं होती है। तो हम पूरा धन्यवाद करते हैं अग्निहोत्री जी को और उनकी टीम को। बहुत ही बखूबी सबने इसका अभिनय जो किया है, एक्टर अनुपम खेर जी हो, मथुन हो या भाषा सुंबली हो या जितने भी जिन्होंने काम किया है बहुत अच्छे से किया है, धर्म से किया है। मतलब दे वर नॉट एक्सपेक्टिंग कि हमने इसमें लाखों करोड़ों कमाना है ना। अग्निहोत्री जी को ये विश्वास था कि ये बहुत सुपर हिट होगी और फिर मैं पैसा कमाऊंगा। पैसे की कोई बात नहीं थी। और अब फारूक अब्दुल्ला आ रहा है बीच में कि ये जो इस फिल्म में पैसा आएगा तो वो कश्मीरी पंडितों जो गरीब हैं जो उधर कैंपों में उनको देना चाहिए। लेकिन मैंने भी उनको सजेशन एक दी और टीवी पर कहा कि फारूक अब्दुल्ला और 3 जनरेशन ने अरबों रुपया जो कमाया है वो उसका लूटा है, उसको और जो इनने प्रॉपर्टियां बनाई उनको बेचो और फिर वहां हमको जितने भी कैंपों में हैं उनको दिया जाए। हमको अग्निहोत्री जी के पैसे से कोई लेना देना नहीं। जो प्रोड्यूसर है इसके, जो डिस्ट्रीब्यूटर है उनका पैसा है। हमको पैसा ही नहीं, हमको दिल की खुशी वसूल होगी कि उन्होंने हमारी बात जो सच्ची बात थी। यहाँ हमारी मेरी बहन बैठी हुई है, मेरी बहन है यहाँ पर, और इनके पिताजी श्री नीलकंठ गंजू जिन्होंने मकबूल भट्ट, आपको मकबूल भट्ट का नाम सुना होगा, मकबूल भट्ट को जिसने फांसी के तख्ते पर लटका दिया, इनके पिताजी हैं वो। और उनको उन्होंने शहीद कर दिया। उनको उन्होंने वहां 4 नवंबर 89 को उनको मतलब मारा था वहां पर। लेकिन ऐसे ही 100 लोग कश्मीर के लिए, भारत के लिए अपनी कुर्बानी दी है। लेकिन ये कुर्बानी मैं कहूंगा कि वेस्ट नहीं होगी। कश्मीर जो है ये भारत का अटूट अंग होगा। और मोदी जी ने जो एक कमाल कर दिया, जो भारतीय जनसंघ का, जो भारतीय जनता पार्टी का, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का और जो जितनी भी राष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन जिनका एक डिमांड थी कि धारा 370 हटना चाहिए, 35A हटना चाहिए, खत्म होना चाहिए। और 5 अगस्त को ऐसा कुछ देवी शारदा ने किया कि ये सारा मामला समाप्त हो गया। और आज हम पूरे विश्वास के साथ कहते हैं कि एक समय आएगा कि कश्मीर में फिर से वही बात होगी जो ललिता द्वितीया के समय में थी, जो अभिनव गुप्त के समय में थी। टू कम टू द ग्रास रूट। हमने सरकार को कुछ सुझाव दिए हैं। सुशील जी, 450 मंदिर हमारे जलाए गए, 20,000 घर हमारे जलाए। अब गवर्नमेंट में या मिनिस्टर्स या प्राइम मिनिस्टर हर एक हमको बोलता है कि आप अपने घरों में जाएं, हालात ठीक होंगे, आप अपने घरों में जाएं। लेकिन आप, अब तो मैं इतना धनी हूं कि आप खाली बिहार की आवाज नहीं है, आप अब कश्मीरियों की आवाज है। आप पार्लियामेंट में यू विल बी द आवर वॉइस इन इंडियन पार्लियामेंट। तो हमारे 20,000 मकान जलाए गए, हमारे घर ही नहीं, पूरे जिस इलाके जहां आपने विक्रम गेस्ट हाउस में जहां आपने प्रोग्राम किया था, जिन घरों में आप रहे थे, जहां आप किश्ती में डल में घूमे थे, जहां सब हिंदू, हमारे घर ही नहीं, सारे घर जलाए गए, सारे खत्म हो गए। और लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूं आपको भी, मोदी जी को, सबको विश्वास दिलाता हूं, हम अपना एक शहर बसाएंगे, हम एक नया शहर बसाएंगे। अशोक ने नया शहर बसाया था, तुरंत दृष्टांत नाम था उसका, नया शहर बसाया था। ललिता द्वितीया ने नया शहर बसाया था। एंड वी हैव अ विजन
to create a new city. जो मोदी जी का सपना है कि हम स्मार्ट सिटी बनाएंगे, एंड वी आर कैपेबल ऑफ मेकिंग वन ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट सिटीज इन कश्मीर. वी विल इन्वेस्ट. हमारे पास इन्वेस्टर्स आएंगे क्योंकि हमारे पास, जब हम दुनिया की इस वक्त जो कैंपों में जम्मू में रह रहे थे जहां उनके लाइट नहीं थी, आज वो मल्टीनेशनल कंपनियों के बड़ी बड़ी कंपनियां चला रहे हैं. यूएस में कंपनियां चला रहे हैं, यहां कंपनियां चला रहे हैं. भगवान ने हमको ऐसी बुद्धि दी है कि हम कश्मीर में एक ऐसा नया शहर बसाएंगे जो भारत का ही नहीं पूरे विश्व में जो नाज करेगा, जो हॉलैंड को, जो सिंगापुर को, जो हांगकांग को एक बहुत बड़ा कंपटीशन देगा. और उसके साथ साथ हमारी एक बहुत बड़ी डिमांड है, और डिमांड नंबर 1 वो ये है कि जिन्होंने हमारे साथ ये जेनोसाइड किया है, जिन्होंने हमको इस हालात में पहुंचाया है, उन सबको सजा होनी चाहिए. और ये सजा मैं तय नहीं करूंगा, ये सुप्रीम कोर्ट के जज के अंडर एक ट्रिब्यूनल बनना चाहिए, और वही ट्रिब्यूनल ये आइडेंटिफाई करेगा कि उसमें कौन कौन से लोग शामिल थे. शामिल वो लोग नहीं थे कि जो गन पिस्टल चलाते थे, जो तख्ते पर बैठे थे. Those who were responsible at that time, whether he was the Home Minister of India or who was the Chief Minister of India, or the bureaucracy and all those political leadership which are responsible for our exodus and genocide. ये हमारी एक बहुत बड़ी डिमांड है, उससे हमको सेटिस्फेक्शन होगा. मैंने शायद ज्यादा समय लिया. आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है. और मोदी जी, आई एम सो हैप्पी कि 36 साल के बाद हम एक ही मंच पर हैं. 36 साल पहले 85 में हम विक्रम गेस्ट हाउस में इसी तरह एक मंच पर थे, और आपने उस टाइम एक बात बोली थी. उस बात के साथ मैंने वो उम्र भर वो याद रखी है. मैं उसको कोट करता हूं. आपने बोला था, हम गर्व से कहते हैं कि हमारे पास यहाँ 2 डिवीजन 3 डिवीजन आर्मी के हैं. हम गर्व से कहते हैं कि हमारे पास सीआरपीएफ, बीएसएफ और ये जेएंडके पुलिस है. लेकिन मुझे गर्व तब होगा जब एक डिवीजन कश्मीरी हिंदू का भी यहाँ बहुत अच्छे से रहेगा. बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू उत्पल जी. जैसे मैंने बताया, उत्पल जी का जो पैशन है वो पैशन पूरा दिखाई देता है, वो दर्द है, और वो दर्द 7 लाख कश्मीरियों का है. जो उत्पल जी, आप हमारी वॉइस हैं. और ये जो इंसिडेंट्स बताए हैं, ये मेरे ख्याल में इन्होंने कोई कुछ % शेयर किया है. वो हम लोगों को सबको पता है कि क्या हुआ है, आप सब लोगों को पता है क्या हुआ है.